सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। आजमगढ़ जनपद के विधानसभा मुबारकपुर से एमआईएम के प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली रात में अपने घर वापस जा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जब वह क्षेत्र से शहर के अंदर अपने घर की तरफ जा रहे थे तभी गुड्डू जमाली और उनके कार्यकर्ताओं पर सपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया। वही गुड्डू जमाली ने आज सुबह अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि चुनाव हारता देखकर सपा के गुंडे अब मेरे ऊपर हमला करना शुरू कर दिए हैं और कहा कि मेरे हत्या भी हो सकती है। गुड्डू जमाली ने कहा कि रात काफ़ी हो गई थी, इसीलिए सुबह अपने ज़िले के पुलिस कप्तान को मैंने घटना की सूचना दिया। उन्होंने यह भी बताया कि इस हमले में मेरे कई कार्यकर्ता घायल भी हो गए हैं। गुड्डू जमाली ने कोतवाली में एक तहरीर भी सौंपी है। आप भाइयों को इसलिए बुलाया, अपने प्रेस के दोस्तों को, कि मैं आप लोगों को कल मेरे साथ एक घटना हुई है उससे आपको अवगत कराना चाहता था। मैं जब कल अपने क्षेत्र से एक हमारे मित्र थे, प्रचार तो सवेरे ही ख़त्म हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि विधायक जी आप खाना मेरे यहाँ खा के जाइए। तो खाना खा के हम थोड़ी देर बैठ गए उनके यहाँ। देर हो गई, लगभग 1:06 पे मैं यहाँ से गुज़र रहा था शहर से। हाँ, रात। तो मुझे मैं चूँकि बहुत थका भी था, आप जान रहे चुनाव चल रहा है, तो मेरे लोगों ने बाद में मुझे बताया कि मेरी गाड़ी को 2-3 गाड़ियाँ फॉलो कर रही थी, वो शीशा ढाबे के पास। अच्छा, मैं चूँकि भाई थका था और मुझे इतना दिमाग नहीं गया कि क्या है मामला, तो मैं चलता चला रहा था अपने लोगों से बात करते, जो 2-3 लोग गाड़ी में थे। जब मैं कोर्ट चौराहे से थोड़ा आगे बढ़ा तो मेरे ही एक मेरे क्या वो शहर का ही लड़का है, हमको भी जानता है, उसने हमें फ़ोन करके कहा कि विधायक जी आप ज़रा गाड़ी रोक लीजिए, गुड्डू भाई हमें बहुत ज़रूरी बात है। तो मुझे लगा कि शायद कोई आवश्यक बात होगी, और चूँकि एक शहर में रहते हैं, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो मैंने कहा गाड़ी रोक लो। उसका नाम है आज़म। जिस लड़के ने मुझे फ़ोन किया वो फ़ोन नंबर भी है मेरे पास। तो मैंने कहा, तुरंत मैंने ड्राइवर से कहा कि यार गाड़ी रोक लो, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो मैंने गाड़ी रोक ली। ये गाड़ी कोर्ट चौराहे से थोड़ा, मतलब मुश्किल से आप ऐसे समझिए कि 50-100 मीटर आगे। जब गाड़ी मैंने रोकी तो एकाएक 5-7 लोग मेरी गाड़ी के शीशे के पास आए, जिसमें वो आज़म थे और एक जफ़र नाम का लड़का था और 2-3 लोग और थे, और कुछ लोग पगड़ी बांधे थे। मैं उनको पहचान नहीं सका, मगर वो शराब पिए हुए थे, यादव समाज के लगते थे। और उन्होंने मुझे बात किया कि भाई हम लोग वहाँ गए थे मुबारकपुर में, तो हमको लोग प्रचार नहीं करने दिया लोगों ने। अच्छा, हमको कोई जानकारी नहीं थी इनसे बात। तो हमने पूछा क्या मामला क्या है, क्योंकि हम पूरे दिन दूसरी तरफ थे। तो चूँकि हमारी कल रैली भी थी, रोड शो था, इन सब चीज़ों में हम फंसे हुए थे, तो हम दूसरी तरफ थे। उसके बाद दूसरी तरफ चले गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं वहाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ। अच्छा, वो शराब के बहुत नशे थे। फिर वो एक उनमें से, और आज़म ने एक कोई, मैं पहचान नहीं सका, वो पगड़ी बांधे हुए आदमी था, वो गाली देने लगा। एक प्रधान का नाम लेके वो गाली देने लगा, प्रधान, मगर हमसे वो बहुत, मतलब वो वैसे बात कर रहा है। तो हमने कहा यार ये बताओ, तुमने हमें बोला, हम रुक गए, तुम हमसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? तुम कहाँ गए, तुमने क्या प्रचार किया, हमको कोई जानकारी नहीं, तुम हमसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? फिर उन्होंने एकाएक कहा कि वो गाड़ी का एक नंबर बोला, कहा वो जो झंडे वाली गाड़ी लगी है उसको मारो। तो एकाएक, अच्छा, उसके बाद लगभग 30-40 आदमी, वो चूँकि गली है दोनों तरफ से, और दोनों गली से वो आदमी पहले से खड़े थे वहाँ पे, और कुछ लोग चौराहे की तरफ से ललकारते हुए, शोर मचाते हुए, एक मुअज्जम उर्फ मामा है, वो उधर से आगे बढ़े। तो हमको लगा कि ये क्या बात हो गई। हम गाड़ी छोड़ के उतर गए। हमने कहा भाई हमारे लोग हैं, उनकी हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है।
मैं उनको छोड़ के भाग तो नहीं सकता था। तो वो बिल्कुल आके उन्होंने मारपीट शुरू की। हमारा गनर जो है जावेद और जो मेरा PSO है चौहान, वीरेंद्र चौहान नाम है उसका, मेरे साथ रहते हैं 24 घंटे। और पुलिस ने मुझे एक और सिपाही दे रखा है इलेक्शन के मद्देनजर। इन तीनों ने हमको घेर लिया कि इनको कुछ ना हो जाए। हमको भी धक्का मुक्की करने की उन्होंने कोशिश किया। उसके बाद इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती, मेरे ही PSO वगैरह ने कहा साहब आप अंदर बैठिए, अंदर बैठिए, अंदर बैठिए। उन्होंने ढकेल के मुझे गाड़ी में बैठा दिया। उसके बाद मेरे साथ जैसे ये अब्दुल्ला रहता है, इसका भाई अली है, इन लोगों ने हाथापाई चालू किया। और मेरे 2-3 लोग और हैं, जैसे इसका कुर्ता भी फाड़ दिया। और फिर वो काफ़ी मतलब कुछ हुआ वहाँ, गाली देने लगे, MIM को गाली देने लगे और सपा की सरकार आ रही है, हम सबकी औकात बता देंगे, इस तरह की बातें करते। तो अच्छा, मैं अब ज़्यादा कुछ समझ पाता करता, चूँकि एकाएक ये हुआ और हम लोगों की कोई आपराधिक मानसिकता का दिमाग भी नहीं है हमारा। मेरे गनर ने और मेरे ड्राइवर ने मेरी सुरक्षा को लेकर के उन्होंने गाड़ी तुरंत बढ़ा लिया, जबकि मैं उतरना चाहता था वहाँ पे। बार बार इनसे कह रहा था नहीं मुझे रोको, मुझे रोको, मेरे लोग फंसे हैं यहाँ। लेकिन ये लोग माने नहीं और लाके गाड़ी सर से घर में घुसा दिया। मैंने इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया, चूँकि रात इतना ज़्यादा था, मुझे संकोच हुआ कि मैं कप्तान को फ़ोन करूँ, पता नहीं किस हालत में है। तो मैंने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया, 2-3 बार फ़ोन किया, लेकिन उनका फ़ोन उठा नहीं। और उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या घटना हो गई। मैंने पूछा कि भाई ये क्या मामला क्या है, ये क्यों ये हुआ है इस तरह से मेरे साथ, क्योंकि मैं इस ज़िले में रहता हूँ, बहुत चुनाव मैंने लड़े हैं, कभी